Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we will start a new chapter, Visualizing Solid Shapes. So let's start with our today's lecture. Introduction, Plane figures and solid shapes. Two-dimensional shapes. Figures drawn on paper which have only length and breadth are called two-dimensional, that is plane figures. We have also seen some two-dimensional figures in the earlier classes. Okay? Examples are देखो circle, oval, triangle, square, trapezium, diamond and all of these shapes are two-dimensional shapes. ठीक है, ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं एग्जाम्पल्स पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नानागन, नोनागन, डेकागन, ये सारे के सारे हमारे 2D शेप्स होते हैं. थ्री डायमेंशनल शेप्स, सॉलिड फिगर्स जो होते हैं, these objects is that they all have some length, breadth and height or depth, that is they all occupy space and have three dimensional shapes के जो ना 3 dimensions होते हैं, मतलब उनका लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होती है. अगर हाइट नहीं होती है तो डेप्थ होती है. ठीक है, जो एग्जाम्पल्स होते हैं 3D शेप्स के, ये देखो ये होते हैं क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, पिरामिड, कोन एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गया 2D और 3D शेप्स का. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस. लेट्स लर्न विद एन एग्जाम्पल. द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबॉइड आर इट्स वर्टाइसेस. ये आपको क्यूबॉइड दिख रहा है, इसके जो 8 कॉर्नर्स हैं ये सारे के सारे 8 वर्टाइसेस हैं और एक कॉर्नर को हम बोलते हैं वन वर्टेक्स. The 12 line segments that form the skeleton of the cuboid are its edge. ये जो skeleton form करते हैं ना 12 line segments, ये इनकी edges होती हैं. The 6 flat square surfaces that are the skin of the cuboid, these are its faces. ठीक है, तो ये हो गया faces, edges and vertices of a cuboid. अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स. अब ये टेबल देखो, इसमें सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है. ठीक है, इसके कितने फेसेस हो गए 6, एजेस कितनी हो गई 12 एंड इसके वर्टाइसेस कितने हो गए 8. सिमिलरली कोन में आएंगे तो 1, इसके पास एजेस नहीं हैं. ठीक है, ना ही इसके पास वर्टाइसेस हैं, ना ही इसके पास कॉर्नर्स हैं. सिलेंडर हो गया 2 0 0. क्यूब हो गया हमारा, जैसे क्यूब और क्यूबॉइड हमारा सेम होता है. क्यूब और क्यूबॉइड में हमारे फेसेस, वर्टाइसेस एंड एजेस सब सेम होते हैं. एंड पिरामिड में हमारे कितने फेसेस हो गए 1 2 3 4 5 एंड एजेस कितनी हो गई हमारी 8. ठीक है, एंड नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हो गए इसमें 5. अब देखते हैं सिलेंडर और कोन में हमारा क्यों 0 0 था, आगे देखेंगे. अब एक टॉपिक पढ़ा दूं मैं आपको, नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स. इससे हम समझेंगे. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं या फिर एक एक्टिविटी करते हैं कि टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स, कट द एजेस टू ले द बॉक्स फ्लैट. उसके एजेस कट कर दो और उसको फ्लैट एक उसमें ऐसे करके रख दो. यू हैव नाउ अ नेट फॉर दैट बॉक्स. अ नेट इज अ सॉर्ट ऑफ skeleton outline in 2D which when folded results in a 3D shape. नेट को जब आप फोल्ड करोगे तो 3D हो जाएगा और जब फ्लैट करोगे तो 2D शेप का हो जाएगा. ठीक है, here you got a net by suitably separating the edges. Is the reverse process possible? Yes, the reverse is also possible. यहाँ पे आपको 4 एग्जाम्पल्स और हैं. एक क्यूबॉइड का नेट है आपको, एक पिरामिड का नेट दिख रहा होगा आपको, एक सिलेंडर का नेट दिख रहा होगा और एक कोन का नेट दिख रहा होगा. ठीक है, तो ये सारे हमने नेट में कन्वर्ट किया है इनको. ओके, नाउ एक क्वेश्चन करते हैं. आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज्ड टू मेक क्यूब्स. कट आउट कॉपीज ऑफ द नेट्स एंड ट्राई इट. ठीक है, आपको यहाँ पे 6 इमेजेस दिख रही हैं. अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन 6 में से किन किन का हम क्यूब बना सकते हैं. फर्स्ट वाला देखते हैं. फर्स्ट वाले के कितने हमें फेसेस दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6. नहीं, 1 2 3 4 5 6 हमारे फेसेस तो हैं लेकिन हमारे एजेस और वर्टाइसेस उतने नहीं हो पा रहे हैं. तो हमारा आंसर क्या होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड 6 होगा. ठीक है, 3 वाले में देखो कि आपको 6 फेसेस दिख रहे हैं. आप एजेस भी काउंट कर लो एंड वर्टाइसेस भी काउंट कर लो. सिमिलरली
4 में भी यही हो रहा है एंड सिमिलरली 6 में भी यही हो रहा है। बाकी जो 3 इमेजेस को जब हम फोल्ड करेंगे तो वो एक क्यूबॉइड नहीं निकलेगा। आप ये जो क्वेश्चन है ये एक्टिविटी के फॉर्म में भी घर पे कर सकते हो। As we know, a cube has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. Now drawing solids on a flat surface. Your drawing surface is paper which is flat. When you draw a solid shape, the images are somewhat distorted to make them appear three-dimensional. It is a visual illusion. You will find here two techniques to help you, oblique sketches and isometric sketches. अब देखते हैं ये दोनों क्या है। सबसे पहले oblique sketches. Here is a picture of a cube. It gives a clear idea of how the cube looks like when seen from the front. You do not see certain faces in the drawn picture as they should be in a cube. Still, you are able to recognize it as a cube, right? Such a sketch of solid is called an oblique sketch. ऐसे sketch को हम बोलते हैं oblique sketch. How to draw? You need a squared lines or dotted paper like this. Initially, practicing to draw on these sheets will later make it easy to sketch them on a plain sheet. Let us attempt to draw an oblique sketch of 3 into 3 into 3 cuboid. मतलब each edge is 3 units. So let's do it. सबसे पहले तो हम स्टेप 1 करेंगे। सबसे पहले हम एक फ्रंट फेस बनाएंगे, फिर स्टेप 2 में हम ऑपोजिट फेस बनाएंगे, फिर स्टेप 3 में हम फ्रंट फेस और ऑपोजिट फेस के जो हमारे कॉर्नर्स हैं उनको ज्वाइन करके एजेस बना लेंगे। फिर उसके बाद हम रीड्रॉ करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा क्यूब बन जाएगा। ऐसे हम ऑब्लिक स्केचेस बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नोट पे कि हमें क्या नोट करना है। नोट द फॉलोइंग, द साइजेस ऑफ द फ्रंट फेसेस एंड इट्स ऑपोजिट्स आर सेम, ठीक है। The edges which are all equal in a cube appear so in sketch, though the actual measures of the edges are not taken. ठीक है, actually ये मतलब सही होगा but actual measures हमने नहीं लिए हैं, okay? Now अब आते हैं oblique sketch से isometric sketch पर। You can draw sketches in which measurements also agree with those of the given solid. To do this, we need what is known as an isometric sheet. But what are isometric sketches? What is isometric sheet? ये दोनों क्या है? This sheet divides the paper into small equilateral triangles made up of dots or lines. ये देखो इमेज में दिख रहा है। To draw sketches in which measurements also agree with these of solids, we can use isometric dot sheets. जब हमें measurements exact चाहिए होते हैं तब हम isometric sketch draw करते हैं। जब हमें मेजरमेंट नॉर्मल चाहिए चल जाते हैं तब हम ऑब्लिक स्केचेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक अटेम्प्ट करते हैं हम। हाँ, सबसे पहले तो हम स्टेप 1 में एक सिंपल रेक्टेंगल फेस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद 4 पैरेलल लाइंस बनाएंगे हम, और वो चारों पैरेलल लाइन इक्वल डिस्टेंस की होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो हमारी आइसोमेट्रिक शीट है ये इनको इक्वल बनाने में हेल्प करेगी। अब इन चारों को कनेक्ट कर देंगे थर्ड स्टेप में, एंड फोर्थ स्टेप में हमारा जो क्यूबॉइड है वो तैयार है। नोट दैट द मेजरमेंट्स आर ऑफ एग्जैक्ट साइज इन एन आइसोमेट्रिक स्केच। दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ एन ऑब्लिक स्केच, ठीक है। अब आते हैं एक एग्जाम्पल में। लेट्स ड्रॉ अ क्यूब एंड क्यूबॉइड इन ऑब्लिक एज वेल एज इन एन आइसोमेट्रिक शीट। अब ऑब्लिक शीट में हमने ऐसा बनाया एंड आइसोमेट्रिक शीट में हमने ऐसा बनाया। इसका कैसे बनाते हैं ये मैं आपको अभी जस्ट 5 मिनट पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। नाउ मेक एन ऑब्लिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ गिवन आइसोमेट्रिक शेप, ठीक है। हमें ऑब्लिक स्केच बनाना है, हमें आइसोमेट्रिक शेप गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक शेप्स देखेंगे। सबसे पहले फेसेस बनाएंगे, फेसेस के पीछे लाइन खींचेंगे, लाइन को कनेक्ट करेंगे और ऑब्लिक शेप्स में कन्वर्ट कर देंगे। और दोनों के दोनों स्केचेस में हमने यही किया है। नाउ एक न्यू टॉपिक पर आते हैं, व्यूइंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सॉलिड। वन वे टू व्यू एन ऑब्जेक्ट इज बाय कटिंग और स्लाइसिंग। लेट्स सी द स्फीयर। When cut in horizontal and vertical directions, it gets a circle. आप इमेज में देखो, इसको horizontally कट करो या vertically कट करो, आपको एक सर्कल ही मिल रहा है। Similarly, in the case of a pyramid,
व्हेन कट वर्टिकली, जब हम वर्टिकली कट करते हैं तब हमें एक ट्रायंगुलर सरफेस मिलता है, एंड व्हेन कट हॉरिजॉन्टली, जब हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तब हमें एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन मिलता है। तो ये डिफरेंस आ गया स्फीयर में और पिरामिड में। और शैडो प्ले, हम इस चीज़ को कट करके भी देख सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को कट नहीं कर सकते हैं तो हम शैडो से भी देख सकते हैं कि उसका क्या सरफेस बना रही है वो। सो वी कैन ऑल्सो सी द क्रॉस सेक्शन बाय शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल, एक सिलेंडर लो, यहाँ से लाइट फेंको और जो हमारी स्क्रीन पर इमेज बन रही है वो होगा हमारा क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा? रेक्टेंगुलर। सिमिलरली कोन का क्या बनेगा हमारा? ट्रायंगुलर। ठीक है, तो हम ऐसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं शैडो से भी, अगर हम ऑब्जेक्ट को नहीं काट सकते हैं। एंड थर्ड वे क्या होता है? इज बाय लुकिंग इट फ्रॉम सर्टेन एंगल्स टू गेट डिफरेंट व्यूज। अब ये क्या चीज़ है? अलग अलग एंगल से जब आप देखोगे ना ऑब्जेक्ट को तो आपको अलग अलग व्यू मिलेंगे। सबसे पहले आप देखो फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। ठीक है, सबसे पहले फिगर ए में देखो, अगर क्यूबॉइड है आपका तो हमारा फ्रंट व्यू भी सेम होगा, साइड व्यू भी सेम होगा एंड टॉप व्यू भी सेम होगा। अगर हमारा कोन है या ट्रायंगुलर है तो ऐसा बनेगा। अगर हमारे लास्ट के 3 इमेजेस जैसा है तो हमारा फ्रंट व्यू अलग बनेगा, साइड व्यू अलग बनेगा एंड टॉप व्यू अलग बनेगा। ये आपको प्रैक्टिस कर कर के समझ में आएगा कि फ्रंट व्यू कैसे इमेजिन करते हैं, साइड व्यू कैसे इमेजिन करते हैं एंड टॉप व्यू कैसे इमेजिन करते हैं। ओके, so that was all for today. I hope you enjoyed the learning. If you have any doubts or query, kindly go to the below link. Thank you.